नमस्ते देवी और सज्जनों, मेरे चैनल में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। हम गणेश पुराण की कथाएँ हम सुन रहे हैं। छोटी छोटी कथाएँ 5-10 मिनट की। चाहती हूँ कि हर रोज़ आप एक कथा सुने। हमने आज की अपनी 10वीं कथा है। हमने अपनी 9वीं कथा में देखा कि राजा रुक्मांगद कैसे कुष्ठग्रस्त हो गया, कुष्ठ रोगी बन गया। वाचक्नवी मुनि की जो पत्नी है मुकुंदा, उसकी शाप की वजह से। तो जो राजा रुक्मांगद वन में भटक रहा है, उसकी मुलाकात एक दिन नारद मुनि जी से होती है। और देवर्षि नारद जी उसको बताते हैं कि तू ये जो विदर्भ देश में कदम्बपुर नाम की जगह है, वहाँ पे एक गणेश मंदिर है, उसके सामने एक कुंड है, वहाँ पे तू जा। वो कुंड बहुत दिव्य है और वहाँ पे स्नान करके तू शायद रोग मुक्त हो जाएगा, तो तू वहाँ जा। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो राजा रुक्मांगद पूछता है कि ये क्या कुंड है, ऐसा दिव्य क्यों है। तो उसकी कहानी नारद मुनि राजा रुक्मांगद को बता रहे हैं। नारद मुनि बताते हैं कि मैं तो विश्व में भ्रमण करता हूँ, त्रिलोक में भ्रमण करता हूँ। तो ऐसे ही एक दिन भ्रमण करते करते मैं इंद्र की राजधानी अमरावती में गया, इंद्र के दरबार में गया। तो इंद्र ने मेरा राजा इंद्र ने मेरा बहुत अच्छे तहे दिल से स्वागत किया, आदर तिथ्य किया। और फिर मुझे पूछा कि नारद जी, आप तो त्रिलोक घूमते रहते हो, तो बताओ आपने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, क्या क्या देखी चीज़ें। तो मैंने राजा इंद्र को और जो सारी देवताएं जो दरबार में उपस्थित थी उनको एक कथा सुनाई। मैंने बोला कि मैं पृथ्वी पे जो गौतम मुनि है उनके आश्रम में गया था। वो तो मुनि बहुत तपस्वी है। उनकी पत्नी जो है अहिल्या, वो बहुत तेजस्वी है, ज्ञानवंत है और सुलक्षणा है। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो त्रिलोक की सुंदरी है, बहुत सुंदर है और पतिव्रता स्त्री है। गौतम मुनि बहुत भाग्यवान है, ऐसी स्त्री उनको मिली है। तो इंद्र पूछता है नारद मुनि की, क्या देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती से भी वो सुंदर है। तो वो बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं, हाँ मुझे लगता है कि वो ये तीनों से, क्या अनुसया से भी वो सुंदर है और बहुत बड़ी पतिव्रता है। तो राजा इंद्र के मन में वो कामवासना निर्माण होती है। वो बोलता है, ये जो विश्व की सुंदरी है, त्रिलोक की जो सुंदरी है, वो तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मैं तो सारे देवों का राजा हूँ, तो मेरे पास तो वो सुंदरी होनी चाहिए। तो वो जैसे उसके मन में कामना निर्माण होती है, वासना, तो वो धरती पे चला जाता है। एक दिन वो धरती पे चला जाता है, देखता है कि गौतम मुनि रोज़ ये जो आश्रम में रहते हैं, वो रोज़ आश्रम के पास जो नदी बहती है, वो नदी पे स्नान करने के लिए रोज़ एक सी ठराविक समय पे जाते हैं। तो राजा इंद्र क्या करता है, ये कहानी बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, लेकिन उसमें बहुत नए मोड़ भी है, आप सुन लो। कि वो राजा इंद्र गौतम मुनि का वेश परिधान करके अहिल्या के गौतम मुनि के आश्रम में, जहाँ पे अहिल्या अकेली है, वहाँ पे जाता है। तो वो एकदम अचरज में पूछती है उनको कि आज अपने इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो गए थे, अभी तुरंत वापस कैसे आ गए। तो वो जो गौतम मुनि के वेश में जो राजा इंद्र है, वो बोलता है कि नहीं, आज मुझे तेरी बहुत याद आ गई, इसलिए मैं तपस्या छोड़ के, स्नान छोड़ के मैं तुझे मिलने फिर से आया हूँ। ओके। तो वो जब समागम की इच्छा करता है, मिलन की इच्छा करता है, तो अहिल्या को लगता है ये सच में अपना पति है, इसीलिए वो उसके साथ मिलन करती है। और बाद में उसको समझता है कि ये तो अपना पति नहीं है। जैसे उसको वो समझता है तो वो बहुत क्रोधित होती है और उसको पूछती है कि तू कौन है, ये मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे शाप दे दूँगी। और वैसे भी मुझे तो अभी मेरा पातिव्रत्य भंग हो गया है, तो मुझे तो अपने पति से शाप मिलने वाला ही है, तुझे वो शापित करेगा, बोल तू सच में कौन है। तो वो राजा इंद्र अपने अपूर्व रूप में आता है और बताता है कि मैं गौतम ऋषि नहीं हूँ, मैं राजा इंद्र हूँ। तो उसको बहुत दुख होता है और बोलती है, अभी तो तैयार हो,
मुनि जी के शाप के लिए। जैसे ही मुनि आते हैं तो वो दोनों को शाप देते हैं। अहिल्या तो शिला बन जाती है, शिलाखंड बन जाती है, ये तो आपको पता है। लेकिन इंद्र को वो बोलते हैं मैं तुझे भस्मसात नहीं करूँगा, क्योंकि तू देवों का राजा है, तो मैं तुझे ऐसा शाप दूंगा कि तू कहीं जाने लायक नहीं रहेगा। तो वो उसको मुनि जी, गौतम मुनि जी उसको शाप देते हैं कि तेरे शरीर पे, ये जो तेरे मन में जो काम वासना जागृत हुई है स्त्री को देख के, ये तुझे याद रहेगी, इसलिए मैं शाप देता हूँ कि तेरे शरीर पे 1000 जगह स्त्री के गुप्तांग के योनि के चिन्ह निर्माण होंगे। ये जैसे ही वो उनके मुख से ये शब्द बाहर आते हैं, इंद्र के शरीर पे, सारे शरीर पे वो स्त्री के गुप्तांग के चिन्ह निर्माण होते हैं और राजा इंद्र एकदम लज्जित हो जाता है, बहुत क्रूप भी दिखने लगता है और ये देखता है ये मेरे शरीर पे क्या है, ऐसे कैसे बन गया, और वो लज्जित होके वहाँ से आश्रम से निकल जाता है। और वो सोचता है मैं ऐसे रूप में, मैं इतना सुंदर हूँ, पराक्रमित हूँ, मैं ऐसे रूप में मेरे देवताओं के सामने जाके मैं राज्य भी नहीं कर सकूँगा। तो वो वहीं पे एक जो तालाब है वो तालाब में छुप जाता है और बहुत दिन होते हैं फिर भी वो बाहर नहीं आता। यहाँ पे देवता तो राजा के बिना है, वो निष्क्रिय बन जाते हैं, उनकी शक्ति निकल जाती है, वो चिंतित रहते कि ये क्या हो गया। जब उनको ये नारद मुनि जी से पता चलता है कि ऐसे ऐसे हो गया है कि इंद्र को शाप मिला है और गौतम मुनि का शाप मिला है, तो वो सारे देवताएं गौतम मुनि के पास जाते हैं, मुनि जी के पास, और बोलते हैं कि राजा इंद्र को माफ़ करो, हम आपके शरण में आए हैं, उनसे गलती तो हुई है, लेकिन इंद्र का राज, सारे देवताओं का राज अभी खतरे में है, तो आप कृपा करके राजा इंद्र को ये शाप से मुक्ति दे दो। तो गौतम मुनि बोलते हैं वो तो नहीं हो पाएगा, ये काम सिर्फ क्योंकि मेरे मुख से जो वाणी निकली है वो तो सच्ची होगी, मैं उसको शाप दे सकता हूँ, इससे मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, लेकिन मैं पूरा शाप वापस नहीं ले सकता, मैं उसको शाप देता हूँ। और उसकी ये जो उसके जो शरीर पे ये चिन्ह होते हैं उसकी जगह उसको आँखें आएंगी, ये जो 1000 आँखें उसके शरीर पे आएगी, वो आँखों से वो गणेश जी का रूप देख पाएगा। अगर उसने गणेश जी की प्रार्थना की, आराधना की, तपश्चर्या की, तो उसको जो गणेश जी का दर्शन होगा, वो दर्शन करते समय उसको ये 1000 आँखें काम आएगी। और उसके बाद अगर गणेश जी ने कृपा की तो ये सारे चिन्ह, सारी आँखें उसकी निकल जाएगी और वो पूर्ववत हो जाएगा। ये जब देवता सुनते हैं, मुनि जी को नमस्कार करके वापस जाते हैं और जहाँ जो तालाब में इंद्र छुपा है वहाँ जाके उसको ये सारी चीज़ें बताते हैं। फिर इंद्र एक जगह जाके, वन में एकांत जगह जाके गणेश जी की आराधना करता है। उसके शरीर पे अभी स्त्री के योनियों के चिन्ह नहीं है, सिर्फ आँखें हैं, लेकिन फिर भी वो विचित्र दिख रहा है। 1000 आँखों वाला इंद्र वहाँ पे वो गणेश जी की आराधना कर रहा है। ऐसे हजारों साल आराधना करने के बाद गणेश जी प्रसन्न होते हैं, और जैसे ही गणेश जी प्रसन्न होते हैं, उन गणेश जी का वो दर्शन वो अपने 1000 आँखों से देखता है और फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। समझता है ये मुनि जी ने तो मेरे पे उपकार ही किए कि इतनी आँखें मुझे दी जिससे मैं गणेश जी का दर्शन करूं। वह नम्रतापूर्वक उनको वंदन करता है और उसको अभी पश्चाताप हुआ है, और फिर गणेश जी उसको पूर्ववत कर देते हैं। बोलते हैं कि ये जो सामने जो तुम्हारा कुंड है उसमें स्नान करो, आप पूर्ववत आपको शरीर प्राप्त हो जाएगा। और वही जो कुंड है वो पवित्र कुंड जहाँ पे गणेश जी का आशीर्वाद मिला है इंद्र को, यही पवित्र कुंड है जहाँ पे कोई भी इंसान
शादी करता है, कोई भी इंसान अगर स्नान करता है तो वो उसको गणेश जी का कृपा आशीर्वाद मिलता है और जो भी रोग है वो रोग व्याधि से मुक्त होता है। ऐसा आशीर्वाद है वहाँ पे। इसीलिए नारद मुनि बताते हैं राजा रुक्मांगद को कि तुम वो जगह जाओ, और वो जगह जहाँ पे इंद्र ने गणेश दर्शन के बाद बहुत सुंदर गणेश जी का मंदिर बनाया है, वो स्वर्ण मंदिर है, सुवर्ण मंदिर है गणेश जी का, और उसके सामने ये कुंड है जहाँ पे खुद इंद्र अपने रोग से मुक्त हो गया है और शाप से मुक्त हो गया है। तो वहाँ पे तुम भी जाओ और तुम भी रोग मुक्त हो जाओ। ये जो कहानी है ये नारद मुनि रुक्मांगद को बताते हैं, और रुक्मांगद वो जगह जाके व्याधिग्रस्त जो था, वो कुष्ठ रोगी था, वो कुष्ठ रोग से मुक्ति पा लेता है। कैसी लगी कथा आपको? आप जरूर बताएं।